नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली और बिल्कुल बहुत ही सीधी, एकदम कहीं में कोई टर्न नहीं है, किसी तरह का कोई बॉल जैसा चिन्ह नहीं है, किसी तरीके के कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। यानी वर्तमान की स्थिति में बुध की स्थिति बहुत मजबूत है। यारदाश्त की जीवन भर रहेगी आपकी अच्छी, साथ ही साथ भाषा शैली आपकी अच्छी रहेगी। इस प्रकार को यहाँ पर दिखाती हुई उंगली, और वर्तमान में स्थिति आपकी सब तरीके से ईश्वर कृपा से, बुद्धि से, वाक से, वाणी से, सब चीज़ से बिल्कुल सही रूप से है ये दिखाने वाली आपकी बुध की उंगली। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर मान सम्मान के लिए जाने वाली ये उंगली, जब बृहस्पति की उंगली से ये ऊंची हो जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। यानी कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ के सम्मान बना पाता है। साथ ही उंगली चिपकी हुई है एकदम शनि की उंगली के साथ में, यानी अपने माता पिता को साथ रखता है, उनकी सेवा करता है, और किसी से अपनी तरफ से भाई बहनों से भी विचार के मतभेद नहीं करता अपनी तरफ से। अब बात करूंगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली भी यहाँ अनुकूलता के साथ में है, हल्का सा टर्न ऊपर ले रही है। कह सकता हूँ कि थोड़ा वो शनि की 7.5 में हल्का फुल्की परेशानी, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। साथ ही साथ आपके अंदर वो समझ है कि आप किसी को अपना पैसा आसानी से नहीं देते, और ना ही किसी को धन देने के बाद आपको नुकसान होगा। अभी शनि की उंगली के अंदर वो अनुकूलता है। अब बात करूँगा बृहस्पति की उंगली की। अच्छी अनुकूलता के साथ बनने वाली ये बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली के साथ जब एकदम चुपकी होती है, व्यक्ति भगवान की बहुत कृपा का पात्र होता है, और ईश्वरीय कृपा से उसके जीवन के कार्य सब पूर्ण भी होते हैं, और ईश्वर की कृपा से वैसा व्यक्ति ईश्वर को मानता भी है, और जहाँ उसकी जितनी हैसियत है उतना दान पुण्य भी करता है। चलिए, ये आपका हुआ। इसके बाद बात करते हैं आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत ये अच्छी रेखा है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर नीचे जहाँ ये छोटी रेखाएं खड़ी हुई हैं, यहाँ 3 रेखाएं जब अच्छी तरीके से खड़ी होती हैं तो संतान में पुत्र सहयोग भी मिलता है। कभी कभी ये पुत्र सहयोग जो है ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा देखा जाता है। मैं अनुमान यहाँ से जो लगा रहा हूँ तो उसमें पुत्रियों का ज़्यादा सहयोग होता है, पुत्र का कम सहयोग होता है। साथ ही साथ धन के आगमन के लिए जो रेखाएँ हैं वो ऊपर 3 बनी हुई हैं, यानी कि वर्तमान में भी आपके पास धन के आगमन बने हुए हैं। अब बात करूंगा सूर्य के पर्व की। दूसरा रेखा दिखला हाथ की। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए यहाँ सूर्य का पर्व और मंगल क्षेत्र से निकल करके रेखा ने संबंध बना दिया। यह मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मंगल का संबंध जब सूर्य रेखा से होता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा अपने आप को सिद्ध करके सम्मान प्राप्त करता है, ऐसा बोला जाता है हमारे विज्ञान में। लेकिन ये छोटी रेखा जो एक खड़ी हो जाती है, ये वो रेखा होती है इसकी वजह से, और उधर बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट और भाग्य रेखा, ये 3 बनाती हैं सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कैसे भी है व्यक्ति नौकरी के द्वारा अपना जीवन चलाता है, उसमें भी काफ़ी मेहनत आपने अपने जीवन में करी होगी। मंगल से रेखा निकलती है तो अधिकतर देखने में आता है व्यक्ति टेक्निकल माध्यम में, टेक्निकल कार्यों के द्वारा, कई बार देखा मैंने इंजीनियर से होते हैं ऐसे लोग, तो उसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की ज़्यादा प्राप्त करता है। अब बात करूँगा आपके धन के पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व पर यदि देखें तो ये अनुकूलता से खड़ी हुई रेखा और इसके बाद ये पर्व पर खड़ी हुई रेखा है, यानी कि आपके जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। आपका एक सवाल भी है कि रिटायरमेंट के बाद मेरे पास धन के आगमन कैसे बने रहेंगे, तो बिल्कुल धन के आगमन आपके पास निश्चित रूप से बने रहेंगे रिटायरमेंट के बाद भी। अब बाकी सवाल मैं बाद में लेने वाला हूँ। अब आइए बृहस्पति के पर्व की बात कर लेता हूँ। दूसरा देखा बृहस्पति का पर्व, और जहाँ ये एक मजबूत रेखा खड़ी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति का सहयोग के साथ साथ व्यक्ति स्वयं का अपना मकान भी बना पाता है। कम से कम 2 रेखाएं हैं तो व्यक्ति 2 मकान तक भी बना सकता है, या एक प्लॉट हो एक मकान में रहता हो।
तो ये इस तरह की रेखा यहाँ पर बृहस्पति पर पूरा सम है, कोई और ज़्यादा रेखा नहीं खड़ी हुई है। तो उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि सम पर्वत का भी फल यही होता है कि संतान का सुख, पत्नी का सुख, ये सब चीज़ें आपको मिली हुई हैं। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। बहुत मोटे रूप से हृदय रेखा जब व्यक्ति की होती है तो इसका एक ही फल होता है। इससे ऊपर उठने वाली रेखाएं और नीचे उठने गिरने वाली रेखाएं वो आपके हाथ के अंदर वर्तमान में नहीं दिख रही, यानी आगे आने वाले समय में आप ना तो किसी की हेल्प करने वाले हैं और ना कोई आपकी हेल्प करने वाला है। रोग की बात करूं तो हाथ के अंदर यहाँ पर किसी भी प्रकार का हृदय रेखा पर कोई रोग नहीं। हृदय रेखा इतनी मोटी हो तो मजबूत स्थिति से मजबूत हृदय का व्यक्ति होता है, छोटी मोटी बात से घबराता भी नहीं है। आइए बात करूँगा इसके, और पत्नी का सुख सहयोग भी मिलता है। पत्नी भी ऐसी ही होती है, मतलब निडर व्यक्तित्व की। अब आइए बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व से बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं है। इस रेखा का फल मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं, वर्तमान के हिसाब से बहुत सारी रेखाएं यहाँ चली गई होंगी, तो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं, और कुल मिलाकर की योजनाओं से, जितनी योजनाओं से लाभ पाने के लिए होते हैं, कोई अशुभ चिन्ह नहीं, कोई एक्सीडेंट का चिन्ह नहीं, कोई यहाँ पर किसी प्रकार का चोट का चिन्ह नहीं, तो यहाँ इस प्रकार का कोई बुरा चिन्ह मौजूद नहीं है। अब मैं बात करूँ द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत, वहाँ भी सपोर्टिंग रेखाएं हैं मंगल से, यानी कुल मिलाकर के आपको यहाँ किसी भी प्रकार का मुकदमे का, झगड़े का, झंझट का, कोर्ट का, कचहरी का यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं बना हुआ है। अगर कोई हो जाए तो उसमें भी जीत ही मिले, तो वैसे है नहीं बना हुआ। आइए बात करते हैं हम आपकी यहाँ बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा, और यहाँ से इस प्रकार से निकल करके बुद्धि रेखा यहाँ पर आपकी ये दो मुखी रेखा के रूप में दिखाई देगी आपको, लेकिन वो दो मुखी नहीं है। ये सिंगल रेखा आपके पास जीवन के अंदर थोड़ी सी लहरदार चल करके, यानी व्यक्ति के अपने जीवन में अप डाउन का सामना करते हुए बैलेंस बना करके जीवन में निकल जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि अप डाउन का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद बैलेंस बना करके ये रेखा निकाल ली जाती है। किसी स्थिति से व्यक्ति घबराता नहीं है और निडरता के साथ में सामना कर उससे निकल जाता है। ये मंगल रेखा जो आपके मंगल पर्वत से निकली है, और इसका संबंध जब मंगल पर्वत से बनता है तो व्यक्ति मंगल से मंगल का संबंध, यानी साहस के द्वारा, नौकरी के उपक्रम के द्वारा लाभ प्राप्त करना। मंगल रेखा का संबंध जब भी मंगल से बनता है तो व्यक्ति जमीन जायदाद के द्वारा, टेक्निकल कार्यों के द्वारा, कई बार व्यक्ति, ऐसा आप तो है नहीं, लेकिन पुलिस में, मिलिट्री में, वहाँ से भी व्यक्ति लाभ उठा जाता है। इस प्रकार का यहाँ साहस का चिन्हों में ये रूप इस रेखा का माना जाता है। ये आपके पास में बात करते हैं नीचे एक और रेखा, ये है चंद्र पर्वत की रेखा है। छोटी बड़ी यात्राएं आपके जीवन में कराई ये रेखा, आपकी हानि के अंदर तक घुस गई, यानी दूर यात्रा कराई, व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ा, व्यक्ति को ऐसे भी अवसर थे कि वो विदेश जा सकता था। ये अंदर से आने वाली रेखा है। आपके पास सुख संपत्ति की संबंधी आपने इस समय मौजूद रूप से बना दी है। इस प्रकार को अंदर से आने वाली रेखा है, और जो अंदर वाली रेखा है वो इस बात का भी बता रही है कि आप अपने जीवन में यदि कोई व्यापार करना चाहेंगे तो उसमें यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रेडिंग का काम करेंगे तो ये व्यापारिक रेखा भी है। तो ट्रेडिंग जैसे कार्यों से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे कार्यों से, कोई भी चीज़ बना करके उसकी सप्लाई जैसे कार्य करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं अब आपकी भाग्य रेखा की। एक रूपता के साथ चली गई शुरू से लेकर के आखिर तक आपकी भाग्य रेखा, मणिबंध से लेकर के चली, परिवार से भी मजबूत और एक रूपता के साथ, यानी एक ही समय पर, एक ही जॉब में, एक ही तरीके से आपकी ये जीवन रेखा पूरी की पूरी भाग्य रेखा चली गई। बहुत ज़्यादा उठा फटक इस रेखा के अंदर वर्तमान में कोई भी नज़र नहीं आ रही, यानी जीवन आपका ठीक प्रकार से चला गया। यहाँ जब मैं मंगल का इन्वॉल्वमेंट बता रहा था तो ऐसा भी संभव है कि यहाँ आपको एक मौका था जो 51 से 52वें वर्ष में कोई मकान प्रॉपर्टी खरीदने का, तो हो सकता है इस समय आपने कोई बड़ा वाहन खरीदा हो, या 50-51 में आपने कोई किसी तरह का कोई भवन खरीदा हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये भी आई थी आपको। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा, चलिए शुक्र पर्वत को देख लेता हूँ। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के ठीक ठाक संसाधन आपके पास मौजूद हैं। कोई ऐसी रेखाएं नहीं है
कि आपको कोई संसाधनों में थोड़ी कमी है। ये थोड़े से जो एक्स के चिन्ह यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये हो सकता है कि थोड़ा सा कोई पुरुषों से संबंधित, कई बार मैंने गदूद के रोग देखे हैं, तो कोई पुरुषों से संबंधित कोई रोग हो तो उसकी थोड़ा सा जांच करा लीजिए। तो चलिए, ये आपका यहाँ शुक्र पर्व भी हो गया। और अब बात करेंगे आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा, और बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ चलती हुई ये आयु रेखा, और यहाँ पर पहुँच गई है नीचे मणिपन तक, यानी कि 80 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास मौजूद है। तो सारी रेखाओं, सारे पर्वतों का फल, सब चीज़ों का मैंने बताया। यहाँ आपको राहु पर्वत का बता देता हूँ। देखिए, राहु पर्वत से एक रेखा का ये छोटा सा इन्वॉल्वमेंट है। ये वो है, यानी आपकी संपत्ति यदि आपने लेकर कोई छोड़ दी तो उसका अचानक से रेट बढ़ जाना। कोई जुए से, कोई सट्टे से, कोई लॉटरी से लाभ का योग ये नहीं है। अब बात करता हूँ केतु पर्वत के नीचे की। यहाँ केतु पर्वत पर कोई भी मत्स्य का, ये आपको जो मछली का सा चिन्ह लग रहा होगा, ये कोई मछली का चिन्ह नहीं है। ये एक दूसरे को मिला करके चलने वाली रेखाएं हैं, जो जीवन में यात्राएं कराती हैं, ट्रांसफ़र कराती हैं, घर से दूर ले जा कर के व्यक्ति का संबंध। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपनी मन की बातों को छुपा नहीं पाता है। तो इस प्रकार की रेखाएं, तो यहाँ आपके हाथ में मैंने देखा कहीं से कहीं तक मुझे ना तो कोई स्वतंत्र शंख मिला है, ना कोई चक्र मिला है, ना ही किसी प्रकार का पदम मिला है। तो कोई भी इस तरह का स्वतंत्र चिन्ह मुझको यहाँ पर नहीं मिला, जिसके बारे का मैं फल आपको अलग से बता सकूँ। अपनी काल्पनिक छवि से आप बनाओगे तो बहुत सारी मछली बन जाएंगी या त्रिशूल बन जाएंगे, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति के हाथ अच्छा होना चाहिए, और हाथ की श्रेणी काफ़ी कुल मिलाकर ठीक है। आइए सवाल लेता हूँ आपके। रिटायरमेंट के बाद दूसरा कोई इनकम का आगमन होगा या नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद में भी बिल्कुल दूसरे इनकम का योग यहाँ आपके पास में है। आप चाहें तो जिस तरह के मैंने काम बताए थे उस तरह का कोई काम कर सकते हैं, तो उसके द्वारा आप इन्वॉल्वमेंट करके धन कमा भी सकते हैं। तो दूसरा आगमन बनेगा, लेकिन कृपया करके कोई गलत इन्वेस्टमेंट, जो भी कोई इंडस्ट्री का काम करें तो उसमें ट्रेडिंग अगर जोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। मेरा फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहेगा? बिल्कुल रहेगी, निश्चित रूप से। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कोई बड़ा समस्या स्वास्थ्य के बारे में है या नहीं? अभी यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य खराब का संकेत हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। कम से कम 9 महीने तक मैं गारंटी आपकी ले सकता हूँ। इसके बाद कोई चिन्ह बन जाए तो मैं कह नहीं सकता। रिटायरमेंट के बाद नौकरी या बिजनेस कोई अच्छा? यहाँ जब मैं आपकी रेखाओं को देख रहा था तो मैं यहाँ जब आगे जाता हूँ तो एक रेखा का संबंध बताया था व्यापारी के। तो व्यापार में तो मैंने बताया अगर ट्रेडिंग जोड़ेंगे आप, और तो ट्रेडिंग से आपको लाभ मिलेगा। कोई शॉप खोल के बैठ जाए, कोई लेके बैठ जाए तो आपको उससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप नौकरी करें तो सबसे अच्छा, और व्यापार करें तो ट्रेडिंग जैसा। इनकम कंफर्टेबल एंड सफिशेंट होगा या नहीं? बिल्कुल सफिशेंट होगा, निश्चिंत रहिएगा। आज जीवन के अंत तक आपके पास सफिशेंट धन आता रहेगा। शुभ कार्य, लड़की की शादी बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, लड़की की शादी तो लड़की की जन्मपत्री से हम बता सकते हैं, उसके बारे में उसका कैसा सुख, वैवाहिक जीवन, सब कुछ वो पत्नी लड़की की जन्मपत्री से पता लगेगा। संपत्ति खरीदने का योग बनता है कि नहीं आगे? हाँ, बिल्कुल संपत्ति खरीदने का योग बनता है। वो राहु रेखा ने बताया था, तो वो अभी उसकी क्लैरिटी यहाँ से एज के अनुसार नहीं है, लेकिन बनता है संपत्ति खरीदने का योग। तो आपकी सारे सवालों का सबका जवाब मैंने दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में यदि आप चाहते हैं कि कोई भी समस्या आपको परेशान न करे और आपका जीवन अच्छा स्वास्थ्य के साथ भी बीते, तो बस आप अपनी पूजा के अंदर रोज़ाना बस एक ही काम करना। आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा नहीं है। आप रोज़ाना हनुमान अष्टक और साथ ही साथ रुद्राष्टकम, तो हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम ये अपनी पूजा में रोज़ शामिल करिए। सुखी रहिए। नमस्कार।